Hello students, how are you? I hope you are quite well. I am Satyendra Singh. We are going to online study. Our subject is maths and our topic is integer. Students, आज हम पार्ट फर्स्ट इसका पढ़ेंगे। इंटीजर आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम में नया नंबर है, तो नंबर सिस्टम में इंटीजर पढ़ने से पहले अपने को नेचुरल नंबर, होल नंबर इनको पढ़ना पड़ेगा। इंटीजर तभी अपने समझ में आएगा और नेचुरल नंबर, होल नंबर आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम अदर वे में काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसा कि डिफाइन लिखी है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिट। इन्फिनिट यानी अनंत। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, यानी ये काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। नंबर कभी खत्म नहीं होता है। नंबर कभी खत्म होता है क्या? नंबर का कोई एंड नहीं होता है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, काउंटिंग कभी खत्म नहीं हो सकती है। मतलब यह नहीं कि अब हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग सीखते हैं बचपन में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 100 तक ही काउंटिंग होती है। काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता है। इसके लिए नेचुरल नंबर वो क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 1 से शुरू होते हैं एंड गोज टू इन्फिनिट, अनंत तक चलते रहते हैं, कोई एंड नहीं है। अनंत यानी नो एंड। एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये जो साइन है सोया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए आप 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये जो साइन है इसका साइन है इन्फिनिट का साइन है, यानी जो सोया हुआ है होता है वो इन्फिनिट यानी अनंत। तो नेचुरल नंबर आप समझ गए, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिट। और इसका एग्जांपल है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। अब होल नंबर देखिए, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है कि होल नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से एंड गोज टू इन्फिनिट, और ये भी अनंत तक चलते हैं, लास्ट तक कोई एंड नहीं लिखा। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट। दोनों में डिफरेंस कितना है, क्या वो 0 का है। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में दोनों में डिफरेंस ओनली 0 का है। यानी अगर नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देना है, 0 और ऐड कर देना है तो वो होल नंबर बन जाता है, या होल नंबर में से 0 को हटा देना है तो वो नेचुरल नंबर मिल जाता है अपने। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये नेचुरल नंबर और होल नंबर क्लियर होना चाहिए। जो 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है आपका जो चैप्टर का नेम है, आपका फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर है। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ने के बाद हम इंटीजर पे आते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को देखो आप, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। इन दोनों का एक साथ मिला दो, यानी जो होल नंबर ले लो, यानी जो 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलेंगे, ये तो हो गए सारे होल नंबर। और उसके बाद जो नेचुरल नंबर है उन नेचुरल नंबर को भी सभी को लेना है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव किसको कहते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 चलते चलेंगे। तो ऑल द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स टुगेदर, यानी एक साथ मिला देना इनको, टुगेदर कॉल्ड इंटीजर। तो आपके सामने एग्जांपल से देखिए आप क्लियर होगा। इधर तो 0 है, 0 के इधर 1 2 3 4 ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। 0 से इधर वाले नंबर होल नंबर है, और 0 के इधर जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा नेचुरल नंबर है? नेगेटिव नेचुरल नंबर है। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक हो गए, ये वाले आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गए, और 0 से लेकर इधर वाले क्या हो गए? होल नंबर हो गए। यानी ये वाले तो आपके
होल नंबर हो गए और इधर वाले आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर। तो आपके सामने इंटीजर क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीजर किसको कहते हैं। इससे पहले आपने कभी नेगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, अब इसमें इंटीजर पढ़ रहे हैं इसलिए नेगेटिव नंबर आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी माइनस वाले इनके आगे माइनस का साइन लगा हुआ रहता है, इन नंबर्स के आगे क्या लगा हुआ रहता है, माइनस का साइन। और किसी भी डिजिट का साइन उसके आगे लगता है ना कि पीछे। जैसे 3 -2, अब इन दोनों नंबर्स को आप देखो, ये 3 इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये कौन सा माना जाएगा, प्लस का। और 2 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का। तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव डिजिट हो गया और ये पॉजिटिव। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर होता है उसका जो साइन होता है उसके आगे की तरफ होता है ना कि पीछे। इंटीजर का एग्जांपल हमने देख लिया। एग्जांपल में क्या है, 0 है, 0 पे इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, 0 के इधर होते हैं नेगेटिव नंबर। इनको हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पे बना सकते हैं। जैसे एक नंबर लाइन है, क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन के दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब ये लाइन इधर भी इंफिनिट यानी एक्सटेंड होती है और इसके दोनों डायरेक्शन में ये लाइन एक्सटेंड होती है। एरो से ये पता लग रहा है कि ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, मतलब दोनों तरफ इसको अपन मर्जी आए जितना आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 0 होता है, अब 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। जैसे 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3 -4। तो ये है आपकी नंबर लाइन। और नंबर लाइन क्या करती है, इंटीजर्स को शो करती है। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर है और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर है। तो जहाँ तक है आपके इंटीजर समझ में आया होगा। उसके बाद इंटीजर में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का कंपैरिजन, कंपेयर करना मतलब उनकी आपस में तुलना करना, कौन बड़ा कौन छोटा। कंपैरिजन किसको कहते हैं, जैसे दो स्टूडेंट के बीच में कंपेयर करना है कि कौन लंबा है कौन छोटा है, या कौन इंटेलिजेंट है कौन वीक है, उसी प्रकार इसको कहते हैं कंपेयर करना। कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इंटीजर का कंपैरिजन के अंदर हम देखते हैं, देखो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। इस लाइन को समझना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ग्रेटर देन है, यानी बड़े हैं किससे, एनी नेगेटिव इंटीजर। कोई सा भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, कोई सा भी नेगेटिव इंटीजर बड़े से बड़ा कुछ भी ले लो, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं यानी ये वाले जो इंटीजर है 0 के राइट साइड वाले, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर ये वाले जो होते हैं ये नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आएगी, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। फिर अगला देखो आप, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 क्या होता है, लेस होता है, ये छोटा होता है किससे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सारे पॉजिटिव इंटीजर से 0 क्या होता है, लेस होता है, छोटा होता है, बट ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, लेकिन नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। अब 0 की जो वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर से तो कम होती है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर से 0 क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट, -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर है -1 -2 -3 -4 -5 चलते जाएंगे एंड तक, उन सभी नेगेटिव इंटीजर में से -1 की वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, ग्रेटेस्ट होती है। तो -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट लाइन, आउट ऑफ 2 इंटीजर ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर ऑन द राइट ऑफ द अदर इज ग्रेटर इंटीजर। यानी
नंबर लाइन में कोई भी दो इंटीजर होंगे, कोई भी दो इंटीजर नंबर लाइन पे होंगे। जैसे मैंने एक इंटीजर लिया -4 लिया, एक इंटीजर लिया मैंने +2, ओके। तो आउट ऑफ टू इंटीजर होगा नंबर लाइन पे कोई भी दो इंटीजर में से उनको कंपेयर किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए द इंटीजर ऑफ द राइट ऑफ द अदर, द इंटीजर ऑफ द राइट ऑफ द इंटीजर ऑफ द राइट ऑफ द अदर, दोनों में से जो राइट साइड वाला होगा, अब इन दोनों में जैसे ये वाली साइड लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट साइड है, ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो जो मैंने दो इंटीजर कौन से लिए, -4 और 2 लिया। -4 और 2 दोनों में से जो लेफ्ट राइट में कौन सा है, +2 राइट साइड में है और -4 लेफ्ट साइड में है। तो जो राइट साइड में कौन सा है, 10 वाला 2। तो जो राइट साइड में होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है, यानी बड़ी वैल्यू होती है। -4 और +2 दोनों में से कौन बड़ा है, +2 बड़ा है। नंबर लाइन में जो भी राइट साइड में होगा, जो भी राइट साइड में होगा वो उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, बड़ी होती है। और देख लो जैसे -3 और -1, -3 और -1 में से राइट साइड में कौन सा है, तो -3 तो लेफ्ट में है, -1 राइट साइड में है। तो -3 और -1 दोनों को कंपेयर किया हमने, तो राइट साइड वाला -1 है, तो -1 की वैल्यू -3 से बड़ी है, ग्रेटर है। तो कंपेयर करना नंबर लाइन का थोड़ा बहुत समझना आया होगा आपके। तो ये लाइन क्या करेगी, आउट ऑफ द टू इंटीजर ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर ऑन द राइट ऑफ द अदर इज ग्रेटर इंटीजर। जो राइट वाला होता है, राइट साइड वाला होता है, वो ग्रेटर इंटीजर होता है, बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये जो मैंने आपको नोट करवाया है, समझाया, इनको आपको क्या करना है, राइट डाउन करना अपने नोटबुक में, और ये जो डिफाइन वगैरह है उन सबको आपको लर्न करना है, ताकि आपके इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। इन फ्यूचर आपकी ये चीज़ जब आप पढ़ोगे क्लास में तो ये चीज़ें काम आएगी। नेक्स्ट हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन absolute value is the numerical value of an integer. Absolute value is the numerical value of an integer ignoring its sign। यानी किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है,
एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर इग्नोरिंग इट्स साइन, उसके साइन को छोड़ दो। जैसे हमने अभी दो तरह के इंटीजर बताए थे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में प्लस का साइन होता है, नेगेटिव इंटीजर में माइनस का साइन होता है। अब किसी भी इंटीजर के एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब होता है कि उसके साइन को इग्नोर कर दो। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। उसमें -5 है, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ये एब्सोल्यूट साइन होता है, ऐसे दो खड़ी लाइन जो होती है उनको एब्सोल्यूट साइन कहते हैं। तो -5 को इनको लाइन के अंदर हमने बंद कर दिया, तो ये अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आ गई ओनली 5, यानी इस साइन को हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इस साइन को इग्नोर करके जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 ओनली वो लिख दी। तो किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके साइन को इग्नोर करने के बाद। और उसी प्रकार से जैसे 6 है, अब इसका साइन कौन सा है? कोई साइन नहीं है, इसका कोई साइन नहीं होता, उसका साइन क्या होता है? प्लस, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस और दो, ओनली 6। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इग्नोरिंग इट्स साइन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मुझे इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? इंटीजर पढ़ा। इंटीजर पढ़ने से पहले हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़े, उसके बाद हमने इंटीजर पढ़ा। इंटीजर को कंपेयर किस तरह से करते हैं, यानी छोटा या बड़ा का पता कैसे लगाते हैं, उसके लिए कुछ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको नोट करवाए, इनको आपको लर्न करना है वर्क में। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो इंटीजर होते हैं उनकी एडिशन किस प्रकार से होती है, उनकी सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से होती है, नंबर लाइन में उनको किस प्रकार से ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उन सबको आपको नोट करना है नोटबुक में, और उनको डिफाइन वगैरह को लर्न करना है और एक बार इसको रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ इसको शेयर करना, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।